नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यों से लेकर के मतलब राज्यों के जो विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं उससे लेकर के और केंद्र के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तैयारियों में लगी हुई है। लगातार नए नए जो है वो समीकरण बनाए जा रहे हैं, एक एक करके कई सारी घोषणाएं हो रही हैं जो चुनावी हैं और चुनाव के मद्देनज़र है। साथ ही साथ तमाम ऐसी घोषणाएं जिसमें बड़े नेताओं को चुनाव में भेजे जाने, उनकी जिम्मेदारियां तय करने की हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनावी अभियान में पूरी तरीके से जुटी हुई है। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसको साथ में लेकर के कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव जो इस साल होने हैं उसमें जो है वो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और मिजोरम 4 राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भले ही बहुमत मिला था, जीत मिली थी, पर सरकार आज की तारीख में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है। वो कैसे बनी थी वो सब बहुत पुरानी बात हो गई और वो बहुत सारी बातें उस पर हो चुकी हैं। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की कर रहे हैं जिसको यूं तो भारतीय जनता पार्टी का कहा यह जाता है कि वो या फिर माना जाए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये जो मुद्दे हैं उसका कॉपीराइट है उस पर। ये मुद्दा है हिंदुत्व का। कांग्रेस पार्टी भी अब बिल्कुल बदले अंदाज में दिख रही है और एक तरीके से जिस तरीके से अभी वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी को अब इससे दिक्कतें होने लगी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं, उनके जिस तरीके से वो बीते कुछ समय से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़े हैं और वो जो सीन वहाँ देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सीन हुआ करता था। अब खबर यह है कि 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक यानी 3 दिन जो है वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम, उनकी रामकथा कराने हो रही है छिंदवाड़ा में और उसकी जो यजमानी है वो कमलनाथ परिवार कर रहा है। नकुलनाथ की वीडियो बाकायदा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जब धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचे हैं, प्लेन से बाहर निकल रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए नकुलनाथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। नकुलनाथ बाकायदा उनका स्वागत करते हुए वीडियो शेयर करते हैं और किस तरीके से वो उनके कदमों में जो है दंडवत होते हैं वो इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो में देखा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही जन्मी है, वो उस मुद्दे को अपना कॉपीराइट मानती है। भाई वो भगवा रंग हो, मंदिर हो, कलश यात्राएं हो, धार्मिक यात्राएं हो, धर्म हो, इन सब का ठेका एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मानती है, अपना कॉपीराइट मानती है। लेकिन कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी के इस पिच पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ इस पर धुआंधार खेल रहे हैं। बीते दिनों जब विजयदशमी के समय पर देखा गया था कि किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने शोभा यात्रा निकलवाई, कैसे यात्राओं में उनका परिवार शामिल हुआ, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसको लेकर के खूब चर्चा भी हुई कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। पर बात यही नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ही बात नहीं कर रही है। इससे एक तरफ जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो मुद्दों की भी बात कर रही है। प्रियंका गांधी वहाँ मध्य प्रदेश में जाती हैं, चुनावी अभियान की शुरुआत करती हैं। शुरुआत जो है वो भी पूजा अर्चना से होती है और फिर उसके बाद घोषणाओं की झड़ी लगा दी जाती है। 5 गारंटियाँ वहाँ भी तय कर दी जाती हैं। और चूंकि कर्नाटक में ये फॉर्मूला टेस्टेड था, कर्नाटक का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ी और वहाँ पर मुद्दों की उसने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने इससे उलट बजरंगबली का मुद्दा उठाया। पर बजरंगबली का मुद्दा भाजपा के काम ना आकर के कांग्रेस के काम आया और ये जो सारी कवायदें हुई, अब उसका जो असर है, यानी कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली कांग्रेस को, उसका असर सीधा सीधा मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, प्रियंका गांधी इस तरीके की चीज़ें करती हैं, फिर रिजल्ट के साथ ही तुरंत मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत होती है। आम आदमी के मुद्दे उठा दिए जाते हैं, जो तमाम योजनाओं की बात होती है उन योजनाओं की शुरुआत कर दी जाती है।
तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व किस पर सेंधमारी कांग्रेस पार्टी ने कर लिया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी से कनेक्ट होने वाला जो फॉर्मूला उन्होंने निकाला है, जो हिमाचल से लगातार वो करते चले आ रहे हैं, उसको भी उतनी ही पुरजोर तरीके से वो पकड़े हुए हैं और उस पर भी वो वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा छत्तीसगढ़ में भी है, ऐसा ही नज़ारा राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ में भी राम वनगमन पथ की बात हो रही थी, राम वनगमन पथ बनाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ भी बार बार ये बात हुई कि और उसको लेकर के खूब प्रचार प्रसार हुआ। जिस रास्ते से भगवान राम वन की यात्रा पर उन्होंने की, उस यात्रा पर उस पूरे रास्ते को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों की जानकारी के हिसाब से बनवा रही है, कैसे उसका, तो वो उसका भी प्रचार प्रसार बेहद आक्रामक तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और उसको अपनी उपलब्धियों के तौर पर उसको गिनवाती है छत्तीसगढ़ सरकार। तो यानी हिंदुत्व का जो कार्ड है वहाँ भी है। तो अब ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी कॉपीराइट मानती थी, इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है और उसमें सेंधमारी कर ली है। दूसरी तरफ सबसे पॉजिटिव जो चीज़ है और प्लस पॉइंट जो है वो ये कि आम आदमी के मुद्दे उठाने वाला जो मामला है वो लगातार जारी है। शायद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष 4 नेता, यानी भाजपा के जो 4 सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इन 4 नेताओं को 4 राज्यों का प्रभार सौंपना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें प्रधानमंत्री अब राजस्थान के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे, अमित शाह मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। यानी अब ये जो सबसे बड़े जो नेता हैं पार्टी के, वो अब नेता पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी ना संभाल करके बल्कि एक प्रदेश का प्रभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं, अब वो राजस्थान के प्रभारी हो गए हैं। चुनावी अभियान तो उनका लगातार जारी रहता ही है, जिस तरीके से वो सरकारी कार्यक्रमों में बैठ करके, सरकारी कार्यक्रमों में जा करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। जो जिन सरकारी कार्यक्रमों में जानते हैं, उस कार्यक्रम की बात ना करके जैसे वो कांग्रेस पर हमले करते हैं, विपक्षी दलों पर हमले करते हैं, गैर भाजपाई अगर सरकार है तो उस पर हमले करते हैं, तो ये तो पहले से चला आ रहा है सिलसिला। पर अब ये सिलसिला जो है पूरी तरीके से चुनाव प्रचार के में प्रभारी के तौर पर लग गए हैं। ये सारी मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है कि अब वो पूरी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री करेंगे। इसी क्रम में 8 अगस्त को उन्होंने राजस्थान के सांसदों की बैठक भी बुला रखी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंधमारी है वो हिंदुत्व पर भी हो गई और मुद्दों पर भी हो गई। अशोक गहलोत इससे उलट, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को चेहरा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये बात कि वो अपने किए हुए कामों को लेकर के और जनता के बीच में जाएंगे। वो लगातार अपनी तमाम स्कीमें गिना रहे हैं। वो बार बार जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी पर उनका फोकस है इस समय, उसको वो बार बार गिनवाने का काम करते हैं और बार बार कहते हैं कि हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम अपने काम और अपने मुद्दे लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में। भाई चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, निःशुल्क इलाज का मामला हो, रसोई योजना जो उन्होंने चलाई उसको बार बार गिनवाते हैं, सहकारी बैंकों से ऋण माफ़ी की जो बात है उसको बार बार गिनवाते हैं, रोजगार गारंटी योजना को बार बार गिनवाते हैं, चिरंजीवी जो मुफ्त बीमा योजना थी जिसमें 25 लाख तक की बात कर रहे थे उसको गिनवाते हैं, 100 यूनिट फ्री बिजली हो या 500 रुपये में गैस सिलेंडर। ये जो सारे मुद्दे हैं वो इन मुद्दों को बार बार गिनवाते हुए कहते हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने का काम करेंगे। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री को चेहरे के तौर पर लाया जा रहा है राजस्थान में, वहीं अशोक गहलोत अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि ये सब नाकाबिल हैं। अगर ये नाकाबिल ना होते तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को यहाँ चेहरा बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। मतलब जो राजस्थान में नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भाजपा को ही भरोसा नहीं रह गया है और प्रधानमंत्री को जो है वो राजस्थान का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो होने का दावा करती है, उसके शीर्षस्थ जो नेता हैं, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक राज्य के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में प्रभारी के तौर पर काम करना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है। इसके साथ साथ जो तमाम सारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से चाहे वो चुनाव की बात हो, जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान में जो हालात रहे, मध्य प्रदेश में जो हालात रहे, मध्य प्रदेश के हालात सबसे अलग थे। मध्य प्रदेश में
करीब 40.89% वोट कांग्रेस के हिस्से में आए थे, जबकि 41.20% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए थे। लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस की ज़्यादा थी। सरकार बनी कमलनाथ की, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्फत तोड़फोड़ जो हुई, उसके बाद आज वहाँ सरकार है। तो उसके चलते वो भी, ये जो सिचुएशन है, मैं केवल अलग से इसको इसलिए बता रहा था कि किस तरीके से सरकारें पलटी गई और ये जो सीन था पूरा, अब वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाता हुआ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाता दिख रहा है। क्योंकि लगातार ये सिलसिला चला मध्य प्रदेश से लेकर के, और राजस्थान जो जिस तरीके का सीन महाराष्ट्र में क्रिएट हुआ, झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हुई, बिहार में तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, पश्चिम बंगाल में कई सारी चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब ये जो तोड़फोड़ वाला सीन बनाया जा रहा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सारे सवाल उठने लग गए हैं। अब ये लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है हर हाल में सत्ता में बने रहना चाहती है। और शायद यही वजह थी कि प्रियंका गांधी जब ग्वालियर के दौरे पर गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर उन्होंने बोलने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलने से मना कर दिया। इसके अलावा तमाम जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पर बोलने से मना करते हुए उन्होंने सीधे ये बात कही कि वो जनता के मुद्दे पर बात करना चाहती हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मामले हैं, जनता की जो मांगे हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी क्या देगी, इसकी बात करने वो आई हैं और उसकी बात वो कर रही थी। तो ये जो स्थितियां अब बनी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने और उससे इतर कांग्रेस के सामने, एक तरफ जहां कांग्रेस हिंदुत्व के साथ साथ मुद्दों को लेकर के चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे भी नहीं हैं और अब चेहरे को लेकर के भी सवाल उठाए जाने लगे हैं, खासकर प्रदेश नेतृत्व में। तो जब प्रदेश नेतृत्व में चेहरे नहीं हैं तो इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर चेहरा बना करके 4 राज्यों के चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री का फोकस कहाँ होगा? दरअसल राजस्थान को प्रधानमंत्री ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं, राजस्थान को ज़्यादा वरीयता मिली हुई है, इसी के चलते प्रधानमंत्री के जिम्मे वो अलॉट किया गया है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जिसकी सभी लोकसभा सीटें यानी 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान से आती हैं, वो सारी की सारी सीटें साल 2014 और 2019 दोनों समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2018 में कांग्रेस सत्ता में वहाँ पर आ गई थी प्रदेश की, उसके बावजूद भी जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 24 बीजेपी जीती थी और एक सीट जो था वो नागौर समझौते के अंतर्गत जो हनुमान प्रसाद बेनीवाल को दिया गया था। तो ये 2500 सीटें दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर इतने फोकस्ड हैं, इतना ज़्यादा। दूसरी वजह इसकी चर्चा में जो आ रही है वो ये भी कि जो इनका वहाँ पर संगठन है, वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और जो बाकी नेता हैं वहाँ पर, वसुंधरा राजे सिंधिया की मजबूती के चलते जो गुजरात लॉबी है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो जोड़ी है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, यानी वो चाहती नहीं कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने राज्य की। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर देखी जाने लगेंगी और वो अपनी दावेदारी रखती हैं, उतनी दमदारी भी रखती हैं। जिस तरीके से राजस्थान में उनकी ज़मीन है, जिस तरीके से राजस्थान में उनके लोग हैं, तो ऐसे में वो मजबूत देखी जाती हैं। और ये एक वजह ये भी गिनाई जा रही है कि क्यों प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पर खुद मॉनिटर करना चाहते हैं। भाजपा ये मान रही है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है यानी नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो राजस्थान में ज़्यादा इफेक्टिव है बनस्पत दूसरों के, और यही कारण है कि अब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वहाँ का प्रभार वो देखेंगे। बहरहाल अब ये सारी योजनाएं, मुद्दे, चुनाव, धर्म, ये सब अपनी जगह पर है, पर वोटिंग किस आधार पर होगी वो एक अलग इशू है, एक अलग सब्जेक्ट है। जिस तरीके से लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2019 में जैसे चुनाव हाईजैक हुआ वैसे 2024 में भी होगा, वैसा कुछ हो सकता है, इस तरीके की संभावनाएं तमाम लोग जो है वो गिनवा रहे हैं, चाहे वो सत्यपाल मलिक हो या प्रशांत भूषण हो।
तो ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो अपनी जगह पर हैं कि कैसे 2019 में पुलवामा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो है वो चुनाव जीता था। तो अब देखना ये होगा कि इन राज्यों में जिस तरीके से धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है, तो उस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे इन सब चीज़ों का काउंटर निकालती है, किस तरीके से लोगों को जो है अगर मुद्दों की बात हो रही हो तो उन बातों को गौर करके और दूसरे जो अन्य चीज़ें हैं जिन पर जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उनको आगे ला करके चुनाव में जा पाती है। ये अब देखने वाला ये चीज़ होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा इस सॉफ्ट हिंदुत्व का काट निकालती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाती है कि चाहे वो हिंदुत्व का कार्ड हो, धारा 370 का मामला हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात लगातार भाजपा कर रही है। ये मुद्दे कितना प्रभावी हो पाते हैं, लोग इनसे खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे और तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।